हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न जो आपका हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर जो बिहार स्पेशल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें से एक जो आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है उससे आपको टोटल कम से कम 20 से लेके आपको 21 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। टोटल तो आपको देखोगे तो 28 से 35 क्वेश्चन, 28 से लेके आपको 35 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से होता है। बट हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है या फिर आपको न्यूज़पेपर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो फिर आपको अगर वो क्वेश्चन गलत नहीं करना होता। अगर हिस्ट्री में अगर आप गलत कर लेते हो क्वेश्चन, तो क्योंकि करंट अफेयर तो वैसे भी थोड़ा टफ पूछा जाता है, तो ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप स्टैटिक पे काम करके जाओगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अभी एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके इसलिए हमने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उस क्वेश्चन को एनालाइज करके जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके जो है नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। एंड हम लोग बस क्वेश्चन नहीं करने वाले, क्वेश्चन के साथ जो उसके ऑप्शंस होते हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो कुछ सजेशन अगर आपका रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एग्जाम में यही होता है कि आप जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, आप खुद के लिए थोड़ा सा आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको चंपारण सत्याग्रह से लेके, ठीक है। सो चंपारण सत्याग्रह जो था प्राइमरली जो है वो कौन से सिस्टम के खिलाफ जो है लाया गया था। क्वेश्चन बहुत ईजी सा दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ईजी क्वेश्चन भी वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पे थोड़ा स्लो काम करता है। ईजी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मे बी आंसर कुछ और भी हो सकता है। तो इसका वैसे तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, तिनकठिया सिस्टम होगा, ठीक है। तिनकठिया जो आपको प्रथा था, इसके अंतर्गत जो है आपको चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको परमानेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम भी दिया हुआ है। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे, बट तिनकठिया सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको जनरली कल्टिवेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तीन जो आपको कट्ठा था, 3 कट्ठा में आपको 20 है, ठीक है। टोटल आपको 20 कट्ठा है। 20 में से आपको 3 कट्ठा पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो, ठीक है। यहाँ पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, और नील की खेती अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, तो आपसे जो है कर वसूली तो किया ही जाता था। एंड वहाँ पे जो आपको किसान होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था। एंड अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो मे भी पूछा जा सकता है आपको। सो 15%, ठीक है, 15% जो है आपको ज़मीन पे जो है वो इंडिगो नील खेती करने के बारे में बात की जाती थी। यहाँ पे परमानेंट सेटल है और सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। ये किसके समय काल में आता है, तो ये कॉर्नवालिस के टाइम पे आता है। कॉर्नवालिस के टाइम पे आपको ये जो है सेटलमेंट जो है स्थायी बंदोबस्त है वो आता है। फिर आपको ईयर भी पूछ दिया जाता, तो ये 1793 में आ रहा है, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें जो है इनका जो है वो काम कैसे किससे डायरेक्टली होता था, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो जमींदार थे, ठीक है, यहाँ पे जमींदार से ये पैसे वसूलते थे। अगर थोड़ा सिंपल टर्म में अगर आपको समझना है तो सिंपल टर्म में आपको याद रखना है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसमें सबसे ऊपर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, फिर आपको जमींदार हैं, और फिर आपको क्या होते थे, जो किसान होते थे, फार्मर्स होते थे। तो यहाँ पे जो आपको अंग्रेज है वो क्या करते थे, जमींदार से पैसे लेते थे। उनको मतलब नहीं है कि वो कहाँ से किस तरह से किससे मांग करके लेके आ रहे हैं। तो इनका डायरेक्ट जो है वो पैसे लेने का काम जो होता था किससे होता था, जमींदार से होता था, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट था। दूसरा आपका रैयतवाड़ी है, ठीक है। सो रैयतवाड़ी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 1820 में माना जाता है। हो सकता है क्रोनोलॉजी में आपको क्वेश्चन लगाने के लिए आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो 1820 में आपको रैयतवाड़ी सिस्टम माना जाता है। एंड इसमें आपको याद रखना है कि इसका इस सिस्टम में आपको कौन था, तो ये आपको एक तो मुनरो का नाम याद रखना है एंड एक रीड का नाम याद रखना है, ठीक है। ये दो पर्सनैलिटी है। कभी कभी मुनरो याद होता है, रीड नहीं होता। ये बीपीएससी में पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो ये आपको इसमें क्या आता था कि रैयत, ठीक है, रैयत शब्द जो है वो आपको जनरली जो किसान होते थे उनसे उनके लिए यूज किया जाता था। तो किसान से जो है वो आपको 50 से लेके आपको 60% के आसपास वसूला जाता था। अब यहाँ पे जमींदारी वाले में हमने देखा, परमानेंट में हमने देखा कि जमींदार से पैसे वो डायरेक्टली ले रहे हैं, लेकिन रैयतवाड़ी में आपको जो रैयत होते थे उनसे वो पैसे लेने की कोशिश करते थे। और ये सिस्टम को रिवाइज करते थे ये 20 से 30 साल में। तो ये बहुत लंबा टाइम, ठीक है। इस इतने टाइम में तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। तो ये टैक्स में जनरली क्या करते थे, जमींदार से ना लेके जो रैयत होते थे, जो वहाँ के किसान वर्ग होते थे, उनसे वो पैसे वसूलने की कोशिश करते थे ना। यहाँ ये सिस्टम रैयतवाड़ी के सिस्टम के बारे में पूछा जाता कि ये आपको कहाँ कहाँ पे लागू था। तो एक तो मद्रास याद रखना आपको, फिर कुर्ग, ठीक है। इसके अलावा असम। जब अगर पूछा जाए आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, तो ये आपको जो अस्थायी बंदोबस्त है वो आपको बंगाल, उड़ीसा और बिहार में आपको याद रखना है। फिर आपका महलवाड़ी है, ठीक है।
जो महलवारी सिस्टम है ये आपको 1822 माना जाता है, ठीक है। महल जो है वो टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो महल आपको जनरली विलेज के लिए यूज़ किया जाता है, गाँव के लिए। तो यहाँ पे जो आपको पैसा है वो किनसे लिया जाता था, जो गाँव के आपको मुखिया होते थे, विलेज हेडमैन जो होते थे, उनसे पैसा वसूला जाता था। अब ये सिस्टम जो है वो आपको कहाँ पे लागू था, तो ये सेंट्रल इंडिया में था, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में था, ठीक है। सो ये महलवारी सिस्टम था। अब ये हॉल्ट मैकेंजी इनका नाम याद रखना आपको, जो इस सिस्टम को लेके आए हुए थे। सो आपको समझ में आ गया होगा परमानेंट, रैयतवाड़ी, तिनकथिया और महलवारी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हु इनवाइटेड द महात्मा गांधी इन चंपारण। बीपीएससी का आप हर एक अल्टरनेटिव ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली मिलेगा। वैसे तो अब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो गया होगा। राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने इनवाइट किया था किनको, महात्मा गांधी को, कहाँ पे, चंपारण में। अब ये चंपारण में आपको जो है वो चंपारण से ही बिलोंग करते थे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ही थे। इसके अलावा जो है अगर पूछा जाए तो ये पहले बार जो है महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं कहाँ पे, 1916 में, जो आपका लखनऊ सेशन था। अब इतना तो पता होगा, लखनऊ सेशन में ये जाते हैं, यहाँ पे जो है इन्होंने प्रस्ताव रखा हुआ था, बट ऐसा बोला जाता कि इनकी डायरेक्टली बात नहीं हुई थी। बट ये भी है कि इनका एक बार में जो है काम नहीं बना था, तो ये महात्मा गांधी से कानपुर भी मिलने की कोशिश इन्होंने की थी, फिर अहमदाबाद भी गए थे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा प्रयास करने के बाद जो है इनकी बात सुनी जाती है, और इनके ही बोलने पे इनके द्वारा जो है वो चिट्ठी लिखा जाता है, और ये चिट्ठी चिट्ठी जो है, ठीक है, जो लेटर है उनको फॉरवर्ड किया जाता है महात्मा गांधी को, और उसके बाद वो फिर जो है वो बिहार आते हैं, और फिर आपको जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो होता है, तो वो अगर आप देखोगे तो इनका पहला जो है वो सक्सेसफुल मूवमेंट भी इनका जो है वो विद्रोह जो आंदोलन है वो माना जाता है। बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम द बंगाल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ। तो बंगाल और जो बिहार है उसको कब अलग किया जाता है। एक तो आपको याद है 1905 में क्या हो रहा है आपको, बंगाल का, इसका तो पहले आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1912 हो जाएगा, ठीक है। पर 1905 में क्या हो रहा है आपको, 1905 में आपका बंगाल जो है वो किससे बंगाल को दो पार्ट में सेपरेट कर गया था, वेस्ट वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, ठीक है। और इस चीज को जो है वापस ले लिया गया था, एनल कर दिया गया था कब, 1911 में। फिर 1912 में क्या होता है आपको, बंगाल और जो आपको बिहार है उसको अलग कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 22 मार्च को होता है, इसलिए अगर आप देखोगे तो हर साल जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर बिहार को अगर आप देखोगे तो फिर से डिवाइड किया जाता है कब, 1936 में। 1936 में बिहार जो है वो आपको उड़ीसा से अलग हो रहा है, बिहार एंड उड़ीसा ये अलग हो जाता है। फिर आपको 15 नवंबर को, 15 नवंबर को अगेन 2000 में जो आपका बिहार है वो आपको फिर से अलग हो रहा है, किसके साथ अलग हो रहा है, तो झारखंड से अलग हो रहा है, बिहार है झारखंड। और 15 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे। वीर कुंवर सिंह वॉज एसोसिएटेड विद द विच इवेंट, ठीक है। सो जो वीर कुंवर सिंह है, ठीक है, ये भी फेवरेट टॉपिक है इनका। सो ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह है, इनसे नाम जुड़ा होता है किनका, वीर कुंवर सिंह का। इनकी जो आयु होती है कितने साल के होते हैं, 80 वर्ष के होते हैं, 80 साल के होते हैं, और ये इन्होंने जो है आंदोलन लड़ा हुआ था। इसके अलावा इनसे पूछा जाता आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, ठीक है। सो उस टाइम पे ये आपको याद रखना भोजपुर से थे, भोजपुर, और गांव पूछ लिया जाए तो जगदीशपुर याद रखना है आपको। वीर कुंवर सिंह जो है वो आपको कौन से प्लेस से बिलोंग करते थे, जस्ट अभी हमने देखा जगदीशपुर। बैटल ऑफ बक्सर वॉज 14, ठीक है, इजी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर आपका कब है, 1764 में। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया जाए ना तो आपको याद रखना 22 से लेकर आपको 23 अक्टूबर के बीच में आपको ये बैटल ऑफ बक्सर होता है। एंड जो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पता होना चाहिए, ये कब होता है आपको, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है ना। जो आपको बैटल ऑफ बक्सर है इसमें कौन कौन होती है, नाम याद रखना आपको, सुजाउद्दौला, ठीक है, इसके अलावा मीर कासिम, और जो है मुगल रूलर होते हैं, ठीक है, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय होते हैं, ठीक है, सेकंड होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर,
तो 3 नाम तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से कौन हो सकता है जो नहीं डिफीटेड थे, तो ये आपको कौन हो जाएंगे, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला इसमें तो थे ही नहीं, ठीक है, वो किससे बैटल में थे, आपको बैटल ऑफ प्लासी में थे, बैटल ऑफ प्लासी। और जो बैटल ऑफ प्लासी है आपको ये 1757 में हो रहा है, ठीक है। और प्लासी अगर पूछा जाए आपको प्रेजेंट डे कहाँ पे है, तो ये बंगाल में है, बंगाल में है। और अगर रिवर पूछ लिया जाए तो हुगली रिवर के आसपास है, ठीक है। और बक्सर अगर पूछा जाए ना आपको, तो बक्सर के आसपास कौन सा रिवर है, तो गंगा है, ठीक है। तो ऐसे रिवर भी पूछ दिया जाता है, कौन से आपको नदी के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। सो बैटल ऑफ प्लासी में आपको कौन थे, सिराजुद्दौला थे, ठीक है। और इसमें अगर आपको पता है तो मीरचंद, ठीक है, बहुत सारे आपको नाम उन्होंने उसमें पता होगा कि जो बैंकर हुआ करते थे और वो टीम में जाके मिल जाते हैं, किसके टीम में मिल जाते हैं, अंग्रेजों की टीम में मिल जाते हैं। मीर जफर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। सो इस तरह की पर्सनैलिटी जो कि आपको ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं। जो आपका बैटल ऑफ बक्सर था वहां पे आपको हेक्टर मुनरो का नाम याद रखना है। और जो बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे आपको रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना है, यहाँ पे आपको रॉबर्ट क्लाइव का। और जो आपको बक्सर वाला पॉइंट है वहां पे आपको हेक्टर मुनरो का नाम याद रखना है। अब जो आपको बैटल हो रहा है, ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ साइन, ठीक है। अब जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो जाता है तो जितना भी आज तक आप देखोगे युद्ध होता है, तो युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है ना कि आपको एक संधि करवाई जाती है, ट्रीटी साइन करवाया जाता है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन होता है आपको कब, 1765 में होता है, 1765 में होता है। और इसके बाद क्या हो जाता है, आपको जो कंपनी का रूल है वो आपको, जो दीवानी राइट के बारे में बात करते हैं कि पूरे तरीके से जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है कौन से एरिया को, बंगाल, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब इसके बदले इन्होंने प्रॉमिस किया कि इसको शाह आलम, जो कि आपको उस टाइम पे मुगल जो है वो सल्तनत हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि आपको मैं यहाँ का जितना दीवानी है, ठीक है, यहाँ का जितना टैक्स है अंग्रेज उसको कलेक्ट करेंगे, बट इसके बदले में आपको रिटर्न में कुछ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इन्होंने 26 लाख, ठीक है, 26 लाख रुपए इन्होंने बोला कि सालाना जो है एनुअली जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। जो कि अगर देखा जाए तो इनका कमाई उससे 3-4 गुना ज़्यादा था, और ये 26 लाख में इन्होंने क्या कर दिया, निपटा दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो आपको सुजादुद्दौला थे जो कि आपको अवध से हुआ करते थे, उनका भी जो उनका एरिया था वो भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और उनसे एटलीस्ट आपको 50 लाख रुपए उन्होंने, जो युद्ध में उनका क्षति हुआ था उसके फॉर्म में उन्होंने 50 लाख रुपया लिया था सुजाउद्दौला से, जो कि आपको अवध से हुआ करते थे। एंड जो आपको यहाँ पे हमने देखा था आपको, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है, इनसे भी उन्होंने क्या किया, जो है इनको इनको तो वहाँ से हटा ही दिया, ठीक है, उसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया। तो बस ये आपको याद रखना कि जो आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से जो दीवानी है, ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन है वो किसके हैंड में चला जाता है, तो ब्रिटिशर्स के हाथ में। इंडिगो कल्टीवेशन इन बिहार, ठीक है, वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड। सो जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो जनरली आपको कौन से एरिया में हो रहा था, तो ये चंपारण में, ठीक है, चंपारण वाले एरिया में। और चंपारण वाला एरिया अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको आज अगर पूछा जाए तो कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है, तो शुगर, ठीक है। और ये जो चंपारण वाला खासकर जो वेस्ट चंपारण है ये आपको शिवालिक वाले एरिया में आता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रामनगर दून भी यहाँ पे है। एंड सॉइल अगर देखा जाए तो आपको स्वैम्पी सॉइल भी यहाँ पे मिलता है, दलदली मिट्टी भी मिलता है। और उस टाइम पे जो आपको बात किया जाए इंडिगो के लिए, अब इंडिगो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेट नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो 1917 में आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसी चीज़ को लेके, इसी के विद्रोह में हुआ था कि यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करने देना, जिसकी वजह से किसान को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी। विच लीडर फ्रॉम द बिहार बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आपका स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के नेता कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 टर्म्स के लिए बने हुए थे, 2 टर्म्स के लिए बने हुए थे। और टोटल अगर पूछा जाए कितने साल के लिए प्रेसिडेंट थे, तो ये 12 साल के लिए थे, ठीक है, 12 ईयर के लिए थे। और अगर पूछा जाए अभी के लिए, आपको जीके के हिसाब से पता होना चाहिए, अभी तक के प्रेसिडेंट में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा टेन्योर किनका रहा है, सबसे लंबे जो है अवधि के लिए कौन आज तक प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। प्रेसिडेंट आज अभी तक के लिए सबसे जो आपको लंबे समय के लिए राष्ट्रपति कौन रहे, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद रखना है। एंड ये आपको प्रेसिडेंट कब से कब तक थे, 1950 से लेके 1962 तक थे, ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको एक और चीज याद रखना है कि जो आपको स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, स्टूडेंट जो आपका कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, जो कि आपको 1906 के आसपास बनाया गया था, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बिहार में जो इसको बनाया जाता है, बिहार स्टूडेंट जो आपको यूनियन बनाया जाता है, इनका इसमें बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा पूछा जाए कि किनके आइडियोलॉजी से, ठीक है, किनके विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, तो ये आपको महात्मा गांधी के
विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जो आपको एनसीएम होता है, कौन-कौन से मूवमेंट में कौन-कौन सा आंदोलन था जहाँ पे ये बहुत एक्टिव थे, तो ये आपको एनसीएम, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वहाँ पे, सीडीएम में भी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी थे, ठीक है। तो आपको, और जब बिहार आपको महात्मा गांधी का जब भी विजिट होता था तो इनका जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा आपको याद आता है कि जितने भी उनके आंदोलन थे उसमें ये बढ़-चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। राजेंद्र प्रसाद वाज़ बॉर्न, ठीक है। कहाँ पे इनका जो है वो, तो जरादेई आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? सिवान डिस्ट्रिक्ट में। विच लीडर फ्रॉम आल्सो नोन एज द बिहार विभूति, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से सर्च करके बताना, बिहार विभूति किनको बोला जाता है। हु इज नोन एज बिहार केसरी, ठीक है। सो बिहार केसरी किनको बोला जाता है, तो ये श्री कृष्ण सिन्हा को बोला जाता है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट सीएम भी माने जाते हैं बिहार के, ठीक है। उनको बिहार केसरी भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो ये पहले चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था। जो आपको जमींदारी प्रथा था उसको उन्होंने खत्म किया था। तो फर्स्ट सीएम थे जो कि जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को इन्होंने क्या किया था, एबॉलिश किया था, ठीक है। इसके अलावा श्री कृष्ण सिन्हा का अगर पूछा जाए आपको, ये इनका भी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में काफी योगदान था। तो ये हाईली एक्टिव आपको कब होते हैं, 1916 के बाद, ठीक है। 1916 में जो है इनका मीटिंग होता है या फिर इनका मिलना होता है बीएचयू में, ठीक है, जो कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे मिलना होता है महात्मा गांधी से, और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उसके बाद अगर तो 1900 जो आपको 20 है, ठीक है, 1920 में जब एनसीएम होता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है, वहाँ पे भी इनका पार्टिसिपेशन देखा जाता है। और 1922 में ये सेवा दल, ठीक है, सेवा दल था, ये एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है कि सेवा दल से कौन जुड़े हुए थे। सो सेवा दल जो था, ठीक है, इससे ये जुड़े हुए थे, जिसको 1922 में क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। 1922 में इसको बैन कर दिया जाता है। तो ये इससे जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। हु फाउंडेड द सदाकत आश्रम, ठीक है। सो सदाकत जो आश्रम है उसको पटना में, ठीक है, तो यही जगह पूछा जा सकता है कि सदाकत आश्रम तो कहाँ पे बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा ये जो सदाकत आश्रम बना हुआ था वो 20 एकड़ जमीन में है, ठीक है, एकड़ जमीन में है। और ये खैरू मियाँ, ठीक है, खैरू मियाँ होते हैं जो कि ये जमीन उन्होंने दिया था इस चीज के लिए। अब सदाकत आश्रम अगर देखा जाए तो इसका काफी रेलेवेंस है, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन यहाँ से शुरू हुए हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो तो ये तो जो आपको स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें तो इसका जो भी इस्तेमाल हुआ एनसीएम के टाइम पे हुआ ही हुआ, ठीक है। 1921 के आसपास इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे महात्मा गांधी का भी बहुत बार विजिट हुआ था। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो होम रूल लीग मूवमेंट था, ठीक है, जिसमें आपको एनी बेसेंट 2 बार बिहार जाती है, तो वहाँ पे भी इनका विजिट हुआ था। इसके अलावा जो आपको जब रिटायरमेंट हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद जब आपको प्रेसिडेंट जो आपको जब उससे रिटायर होते हैं तो इनका रिटायरमेंट हाउस भी माना जाता है, वहाँ पे रहते थे। इसके अलावा 1974 में जब आप टोटल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ोगे, तो ये बोला जाता है इसका गढ़ भी वहाँ पे माना जाता है। तो सदाकत आश्रम जो है काफी एक्टिव रोल आपको प्ले करता है, ठीक है। नाउ चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड, इजी सा क्वेश्चन, इंडिगो से था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ये कौन सी चीज से एसोसिएटेड थे, तो इनका किस चीज से संबंध था, तो ये आपको टोटल रिवोल्यूशन से था, ठीक है। और ये इनकी विचारधारा किस चीज से मानी जाती है, सोशलिस्ट, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको वैसे कौन सा आंदोलन था जिसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एनसीएम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पे स्टूडेंट थे, बहुत हाईली एक्टिव आपको ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे मिलते हैं। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये आपको उसी टाइम पे इनको अरेस्ट भी किया जाता है और हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है, जहाँ से ये भागने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। बट टोटल रिवोल्यूशन आपको याद रखना, ये 1974 में हो रहा है। और किस टाइम पे हो रहा है, इमरजेंसी के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब टोटल रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के बारे में बात करते हैं, तो इसका 7, ठीक है, 7 पिलर्स थे, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, 7 पिलर्स थे। जनरली इसमें आपको जो उस टाइम पे आपको करप्शन था, ठीक है, उसके खिलाफ, और जो आपको आपातकालीन समय चल रही थी उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन आपको चलाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगेन ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपको पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग भी इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग करने की कोशिश करना एक बार देख के। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपको फेमस पटना सेक्रेटरी में जो फायरिंग किया जाता है वो कौन से ईयर में होता है। नाउ विच मूवमेंट्स मेड द महात्मा गांधी नेशनल लीडर, तो महात्मा गांधी को नेशनल लीडर जो है वो कौन से मूवमेंट से बनते हैं,
कौन सा आंदोलन था, किस आंदोलन से गांधी जी को जो राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है वो स्थापित किया जाता है। सो यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन दिए हुए हैं, इसमें राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल जो इनको इंपॉर्टेंस जो है वो कब मिल जाता है, चंपारण में मिलता है, ठीक है, 1917 में हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स है, बहुत सारी चीजें चल रही है, अब सबको पता होना चाहिए। उसका एक ट्रिक है, ठीक है, जो कि आप याद रख सकते हो, केक, ई साइलेंट है, इसको भूल जाना। सी आपका क्या है, चंपारण है, 1917। उसके बाद आपको अहमदाबाद है, ये 1918 में ही हो रहा है, और खेड़ा भी आपको 1918 में हो रहा है, ठीक है, दोनों, लेकिन इसका सीक्वेंस ऐसे ही आप याद रखोगे, 1917, 18, 18, ठीक है। अब इस सब में जो है वो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। चंपारण वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ से इनको पहचान जो है वो मास लीडर के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि उनको पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो आंदोलन में इनको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं देखा गया था। इससे पहले इनका पब्लिक अपीयरेंस अगर पूछा जाए इनको, ठीक है, कब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें वो एकदम लोगों से मिले हुए थे, तो 1916 में, ठीक है। एक तो 1916 में आपको लखनऊ सेशन हुआ था, उससे पहले सबसे पहला जो ये लोगों से जाके मिलते हैं वो आपको बीएचयू में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनका मीटिंग होता है बीएचयू में मिलते हैं, बट यहाँ पे स्पीच नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जो इनका पहला अगर देखा जाए सफल आंदोलन तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह वो माना जाता है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, जब भी मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बताया था तभी मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको, परमानेंट सेटलमेंट जो है बिहार में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कौन सी ईयर में किया गया था, तो ये 1793 में किया गया था। द न्यूज़पेपर सर्चलाइट वॉज पब्लिश्ड, ठीक है, इसको कहाँ से पब्लिश किया गया था, तो इसको पब्लिश किया गया था पटना से, ठीक है, और कब हो सकता है ईयर भी पूछ दिया जाए, तो ये 1918 में इसको पब्लिश किया गया था, और 1918 से लेके आपको 1986 तक ये न्यूज़पेपर चला हुआ था, बट अभी ये न्यूज़पेपर आपको नहीं चल रहा है। मे बी आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस न्यूज़पेपर से, सर्चलाइट से आपको कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे। सो दो नाम आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा कौन है, आपको फादर ऑफ मॉडर्न बिहार भी इनको बोला जाता है, ठीक है। सो फादर ऑफ मॉडर्न बिहार, इन्होंने बिहार का जो है वो बिहार, अलग बिहार जो बनाने की बात की गई थी, इस चीज़ के लिए भी इन्होंने बहुत जोर डाला था कि बिहार को अलग से आप चीज़ों को इम्पोर्टेंट दो। एंड जो है आपको दूसरा नाम आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद, दोनों आपको सर्चलाइट से जुड़े हुए पर्सनैलिटी हैं। विच रिवोल्यूशनरी, ठीक है, फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो आपको जो है काकोरी षड्यंत्र था, उसमें बिहार में कौन से क्रांतिकारी ने भाग लिया था, तो ये योगेंद्र शुक्ला ने लिया था, ठीक है। योगेंद्र शुक्ला ने आपको काकोरी जो षड्यंत्र था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट काकोरी जो है ये जो आपको पूरा घटना हुआ था, इसको 100 साल हो गया, ठीक है। तो 1925 में ये घटना हुआ था, अभी इसका क्या हो गया आपको लास्ट ईयर 100 ईयर हुआ। तो किसी भी चीज़ का अगर 100 ईयर रहता है ना, तो उससे आपको सवाल एक साल या तो उसी साल पूछ लिया जाता है या एक साल आसपास में आपको पूछा जाता है। जो काकोरी आपका इंसिडेंट था, ठीक है, काकोरी आपका विलेज है, गांव है, ठीक है, कहाँ पे ये, लखनऊ में है। अब इस पूरे इंसिडेंट में क्या होता है आपको, इसको किसके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसमें एसोसिएटेड था आपको, तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA था, ठीक है। और आपको इसमें नाम याद रखना है, बिस्मिल प्रसाद, ठीक है, बिस्मिल्लाह प्रसाद और अशफाकुल्ला खान, ये दो पर्सनैलिटी थे, ठीक है, जिन्होंने इसमें क्या किया था, आपको जो रॉबरी किया था, किस चीज़ का, ट्रेन का, जिस ट्रेन में आपको क्या जा रहा था, बहुत सारे हथियार जा रहे थे और इसका इस्तेमाल उन्होंने जो है बाद में किया था। तो इस चीज़ के लिए इनको अरेस्ट भी किया जाता है, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है, योगेंद्र शुक्ला भी हैं, ठीक है। अब इनको अरेस्ट किया जाता है, इनको फांसी दी जाती है 1927 के आसपास, ये आपको याद रखना है। एंड इसका 100 साल अभी कब हुआ है, जो 2025 में हुआ है। महात्मा गांधी फर्स्ट केम टू बिहार, ठीक है, कब आते हैं, तो 1917 में आते हैं, ठीक है, 1917 में इनको अप्रैल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका आंदोलन जो है वो पूरा शुरू होता है, धीरे धीरे इनको टाइम लगता है। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर द राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा जो आपको INC का जो सेशन था जिसको उन्होंने अपना जो है प्रिसाइड किया था, तो ये बॉम्बे सेशन था, कब था ये, 1934 में था। बट 3 सेशन इनका है, ठीक है, तीनों का तीनों सेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेशन था ये इनका, ठीक है। सेकेंड सेशन इनका कब था, सेकेंड सेशन जो इन्होंने INC वाला किया था वो था आपको 1939 में, ठीक है। अब ये 1939 वाला बहुत आपको कंट्रोवर्शियल है, क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे रिप्लेस कर दिया गया था किनको, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो ये वाला सेशन भी इन्होंने किया था। फिर 1947 का सेशन है, ये थर्ड सेशन है इनका। 1947 का सेशन जो है यहाँ पे आपको JP कृपलानी थे,
और ये वाला सेशन भी इन्होंने क्या किया था, अटेंड जो है प्रिसाइड किया था। तो 3 सेशन इनका याद रखना है आपको। 1934 वाला जो कि बॉम्बे सेशन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेशन आपको 1939 में हो रहा है एंड थर्ड सेशन जो है आपको 1947 में हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों सेशन आपको पता होना चाहिए। आईएनसी के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कब बना था ये, तो ये आपको 1885 में बना हुआ था, ठीक है। अरेंज करना है अगेन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, अभी बीपीएससी का ये पैटर्न भी चल रहा है आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी में। अब ये तभी क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें क्या होता है थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, आपके पास टाइम कम होता है, तो यहाँ पे सोचना पड़ जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर ये तो थोड़ा बहुत आपको ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि अभी अब जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो बक्सर आपको 1764 में है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में है एंड जो बिहार सेपरेट हो रहा है प्रोविंस, ठीक है, किससे, बंगाल के साथ अगर देखोगे तो 1912 में हो रहा है। और जो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में। सो ऑलरेडी आपको ये क्रोनोलॉजी में पहला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच इंक्वायरी कमिटी वॉज फॉर्मेड आफ्टर द चंपारण एजिटेशन, जो चंपारण आपको सत्याग्रह हो रहा था उसके बाद कौन सा कमेटी बनाया जाता है, तो उस कमेटी का नाम होता है आपको इंडिगो इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। इंडिगो इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाया जैसे जाता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 3 आपको इंडियन भी होते हैं, 2 आपको, और इसमें याद रखना आपको जो हेड कर रहे थे, ठीक है, वो आपको बिहार से नहीं थे, वो आपको मध्य प्रदेश के जो कमिश्नर थे उनको हेड बनाया गया था। फिर यहाँ पे हंटर कमेटी है, ठीक है। सो कमीशन और कमेटी आपको याद रखनी, हंटर कमेटी, ठीक है। हंटर कमेटी अगर पूछा जाए तो ये आपको जालियांवाला बाग से एसोसिएटेड है एंड हंटर कमीशन अगर पूछा जाए, ठीक है, हंटर कमीशन ये आपको 1882 में बनता है और ये एजुकेशन से रिलेटेड था आपको, ठीक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ था। फिर साइमन कमीशन ये 1927-28 में क्यों बनाया गया था ये, तो 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो आपको एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए, उसको वापस से चेक करने के लिए कि वो एक्ट जो बनाया गया, अधिनियम जो आपको बनाया गया वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। फिर आपको लास्ट ये फ्रेजर कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ऐसा देखो कहीं एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। ये 1902 से 3 के बीच में बना हुआ था। अब ये कमेटी आपको लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बनाया गया था। अब कमेटी किस चीज़ के लिए बनाया गया था, तो पुलिस रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, ठीक है। जो आपको पुलिस विभाग है उसमें आपको चीज़ों को बदलने के लिए जो है वो फ्रेजर कमेटी बनाया गया था। विच लीडर फ्रॉम द बिहार वॉज पॉपुलरली नोन एज देश रत्न, अगेन ये आपको थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इनके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट देखना है आपको, ठीक है। सो चंपारण सत्याग्रह वॉज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, तो ये सही बात बोला जा रहा है, पहला सत्याग्रह था इनका। इट वॉज रिलेटेड टू इंडिगो कल्टिवेशन, ठीक है, जो नील खेती थी वही समस्या थी, उस पर बात किया गया था। एंड राजकुमार शुक्ल जो है इन्वाइट करते हैं महात्मा गांधी को कहाँ पे, चंपारण में, तो ये भी सही है। सो 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। नो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, अगेन नॉट पे ध्यान देना, नॉट पूछा जा रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कब हो रहा है 1764 में, इसमें से कौन सा जो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द डोमिनेट पॉलिटिकल पावर इन ईस्टर्न इंडिया, तो ठीक है ना, बंगाल बिहार और उड़ीसा तो उन्होंने पूरे अपने कमांड में ले लिया, तो सही बात है। द कंपनी सिक्योर द दीवानी ऑफ द बंगाल बिहार इन उड़ीसा इन 1765, अगेन ये भी सही है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। मीर जफर बिकम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा कि मुगल एम्पायर, ठीक है, एक्सेप्टेड द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, तो ये भी सही है। बट यहाँ पे जो मीर जफर है ना, बिकम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तो फिर ये फर्स्ट नवाब कहाँ थे, फर्स्ट नवाब आपको कौन था बताना आप लोग, बंगाल के फर्स्ट नवाब किसको बोला जाता है। यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, ठीक है। सो बिहार उड़ीसा जो है वो सेपरेट हो जाता फ्रॉम द बंगाल, ठीक है। बिहार एंड उड़ीसा वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल इन प्रेसिडेंट, ठीक है, 1912 में। तो बिहार और जो उड़ीसा है उसको साथ में रखा जाता है और बंगाल को सेपरेट कर दिया जाता है 1912 में। बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम द उड़ीसा इन 1936, तो ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये 1935 के एक्ट से आया था, 35 के एक्ट से। ना तिनकठिया सिस्टम के बारे में पूछा था, तो तिनकठिया सिस्टम क्या था, अभी जस्ट हमने देखा कि जो आपको 20 जो आपको कट्ठा जमीन है, ठीक है, उसमें से 3 कट्ठे जमीन पे आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है, तो ये इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार बिकम द इम्पोर्टेंट मिलिट्री हेडक्वार्टर अंडर द मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम के अंदर जो है आपको हेडक्वार्टर चेंज कर दिया जाता है, पहले आपको ढाका था, ठीक है, मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से आपको ढाका, फिर ढाका से ऐसे चेंज किया जाता है और ये फिर आपको बंगाल से जो वापस कहाँ पे आ जाता है, तो मुंगेर में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये गन फैक्ट्री भी लगाते हैं, ठीक है, गोला बारूद का जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे
फैक्ट्री लगाते हैं किसके टाइम पे, मीर कासिम के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन करेक्ट पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। सो मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, तो अभी जस्ट हमने देखा स्टेटमेंट सही है। मीर जाफर शिफ्टेड हिज कैपिटल, तो मीर जाफर पटना थोड़ी कैपिटल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। शाह आलम जो है रूल करते हैं बिहार को, बिहार से इनको कोई लेना देना नहीं था, इनका खुद ही जो एक्सिस्टेंस है वो खत्म होने पे था। सुजाउद्दौला जो है वो नवाब बन जाते बंगाल के बारे में, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो सही क्या हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट। तो ये टोटल क्वेश्चन था आपको, ठीक है, जिसमें हमने फटाफट क्वेश्चन के ऑप्शन भी देखे हैं। और अगर इस तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो, और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका पहले आंसर करना है आपको, एंड वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसा वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना, और सारे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एंड ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।